अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ खीर की रेसिपी शेयर करूंगी कि चावलों की खीर कैसे बनती है और इसको और टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। तो आप लोगों ने वीडियो सारी देखनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी है। तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है और दूध जो है वो खुला है, पैकेट या डिब्बे वाला दूध नहीं है। आधा कप यहाँ पे मलाई का है और 1 कप चावलों का है और चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश है और साथ मैंने थोड़े से बादाम भिगोए हुए हैं। आप लोग और भी गार्निशिंग के लिए पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे 1 कप मैंने चीनी का लिया है। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 5 से 7 इलायचियाँ ली हैं, उसके अंदर से मैंने बीज निकाल लिए हैं। और यहाँ पे जो मलाई है, दूध के ऊपर जो मलाई आती है मैंने वही वाली उतारी है, वही मलाई इसमें मैं यूज़ करूँगी। तो एक पैन में यहाँ पे मैं दूध डाल लेती हूँ और इसके साथ ही जो इलायची के दाने हैं वो भी डाल के और इसको मैं उबाल लूँगी। दूध यहाँ पे उबलना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें जो चावल हैं वो डाल दूँगी। चावलों को ऐड करने से पहले मैंने हाथों से चावलों को अच्छी तरह से मसल लिया था और इनको मैं यहाँ पे साबुत ऐड नहीं कर रही हूँ। चावलों को अच्छी तरह मसल के मैंने इसमें डाला है। आप लोग भी लाजमी खीर में चावल डालने से पहले हाथों को से उसको अच्छी तरह से मसल लें। तो बस इसको मैं चावल इसमें ऐड करने के बाद अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे ही पकाऊंगी, क्योंकि अगर फ्लेम ज़्यादा होगा और ऊपर से इसका जो ढक्कन है वो भी फुल कवर किया होगा तो जो चावल हैं, दूध है, वो सारा उबल के नीचे गिर जाएगा, बाहर आ जाएगा सारा। इसलिए यहाँ पे जो फ्लेम है वो स्लो ही रखना है और स्लो में ही इसको पकाना है। तो बस इसको मैं ढक के अब पका लूँगी। खीर को पकते हुए यहाँ पे आधा घंटा हो गया है। अब मैं इसमें यहाँ पे चीनी डाल दूँगी और चीनी को मिक्स करने के बाद इसको मज़ीद और पकाऊँगी। अभी तक इसमें यहाँ पे मैंने मलाई नहीं यूज़ की है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि मलाई किस टाइम पे डालनी है। और आप लोग वीडियो को लाजमी सारा देखा करें, कहीं से भी स्किप ना किया करें, ताकि आप लोगों को सारे जो इसमें टिप्स यूज़ हो रहे होते हैं वो आप लोगों को पता चल सकें और आप लोगों की रेसिपी अच्छी बने। खीर में चीनी डालने के आधे घंटे बाद जो मलाई है वो इसमें अब मैं डाल रही हूँ। इसमें क्रीम नहीं यूज़ होगी, जो घर का दूध होता है उसमें जो उसके ऊपर मलाई आती है वही इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं इसको यहाँ पे मज़ीद और पका लूँगी। और जो मलाई है वो आपने इसी टाइम पे ही आके डालनी है जब आप लोगों की खीर ऑलमोस्ट पकने वाली हो, क्योंकि अगर पहले शुरू में डाल देंगे तो वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बस इसको मैं थोड़ा सा और पका लूँगी। खीर को यहाँ पे पकते हुए 1 घंटा हो गया है। अब मैं हैंड बीटर से इसको थोड़ा सा बीट कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो चावल हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अभी इसमें मैंने यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, सिर्फ इलायची इसमें मैंने ऐड की है। ड्राई फ्रूट मैं बाद में ऊपर गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग इस टाइम पे आके इसमें कोई सा भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आप लोगों की अपनी चॉइस है। खीर यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी रखूँगी, इसको मज़ीद गाढ़ा मैं नहीं करूँगी। अगर आप लोग इसको और गाढ़ा करना चाहते हैं तो थोड़ा और पका लें, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और फ्रिज में रखने के बाद वैसे ही गाढ़ी हो जाती है। तो चलें इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी किशमिश, बादाम और खोपरा डाल दिया है, जिसकी वजह से इसकी जो लुक है वो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही है और टेस्टी लग रही है देखने में, और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो मैं आपको एक इसका चम्मच भी दिखा देती हूँ कि जो इसमें चावल हैं वो कितने अच्छे तरीके से मैश हुए हुए हैं, बिल्कुल भी साबुत नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।
तो चले यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।